क्या कर्म करना हमारी मजबूरी है या भगवान का आदेश? क्या केवल ध्यान और पूजा से जीवन सफल हो जाएगा या अपने कर्तव्य निभाना भी उतना ही आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण आज के इस श्लोक में एक ऐसा सत्य बताते हैं जो हर विद्यार्थी, गृहस्थ, कर्मयोगी और साधक के जीवन को सही दिशा दे। आइए इस दिव्य संदेश को समझते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। अब इस श्लोक में भगवान एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि अपने नियत कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है, क्योंकि बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के दिव्य श्लोक को हम पढ़ते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणा। नियतं कुरु कर्मत्वम अर्थात तुम अपने नियत अर्थात कर्तव्य रूप कर्म अवश्य करो। कर्म ज्याया ही अकर्मणा अर्थात क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। शरीर यात्राण्यपि चते इसका अर्थ है तुम शरीर का पालन पोषण और जीवन यापन भी न प्रसिद्धयेत कर्मणः कर्म किए बिना संभव नहीं हो सकता। हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से ही कहीं श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य कोई कर्म ही ना करे तो उसके शरीर का पालन पोषण और जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं हो सकता। पिछले श्लोक से क्या संबंध है, हम पहले इसे जानते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में रखकर बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि केवल श्रेष्ठ ढंग से कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। कर्म से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। भगवान स्वयं अर्जुन को उनके कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का अनिवार्य महत्व समझाते हैं। मनुष्य का जन्म केवल बैठकर समय बिताने के लिए नहीं हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्य अवश्य होते हैं। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, संतान का माता पिता के प्रति, विद्यार्थी का अध्ययन के प्रति, शिक्षक का शिक्षा के प्रति और प्रत्येक मनुष्य का समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। भगवान कहते हैं कि इन कर्तव्यों से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कर्म छोड़ दे कि केवल बैठकर ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो यह सही मार्ग नहीं है। यहाँ भगवान यह भी बताते हैं कि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं है। भोजन प्राप्त करने से लेकर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तक हर कार्य किसी न किसी कर्म पर आधारित है। इसलिए कर्म से भागना प्रकृति का नियमों के विरुद्ध है। लेकिन भगवान केवल कर्म करने की ही बात नहीं करते। वे चाहते हैं कि कर्म कर्तव्य ईमानदारी, समर्पण और निष्काम भाव से किया जाए। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता, बल्कि उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अतः इस श्लोक का संदेश यह है कि अपने जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर पूरी निष्ठा से निभाइए। यही कर्मयोग है और यही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। तो दोस्तों, यह आपने सीखा। हम और जीवन की क्या सीख मिलती है ये भी जान लेते हैं। अपने कर्तव्य से कभी मत भागिए। कर्म करना ही जीवन का स्वाभाविक धर्म है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही
कर्मयोग बन जाता है। आलस्य और अकर्मण्यता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करके करने से वही साधना बन जाता है। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मार्ग कर्म से भागना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को भगवान की आज्ञा मानकर पूरी निष्ठा से निभाना है। जब हम बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और बिना फल की चिंता के अपने कर्तव्य करते हैं तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है और हमारा जीवन कर्मयोग की ओर बढ़ने लगता है। यदि आपको आज का ये दिव्य ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का सरल और गहन अर्थ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।